शाह हाउस पे मंडरा रहा है खतरा। बड़ा कांड करके आई है ईशानी दिल्ली से अहमदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ईशानी की एंट्री हो गई है नई कास्ट के साथ। ठीक लग रही है, इतनी जैसे इतना मिस नहीं कर रहे हम उस ईशानी को, इस ईशानी को देखकर, ये बात तो है। मगर ये ईशानी सीधी कोठारी हाउस कैसे पहुंच गई? वसुंधरा ईशानी को लेके यहाँ पे आई है और वसुंधरा तंज में कह रही है कि आपकी जो चिट्ठी थी गलत एड्रेस पे पहुंच गई। तंज कर रही है, मगर ये गलत एड्रेस पे पहुंची हुई चिट्ठी को सही एड्रेस पे लाकर वसुंधरा ने दो चार बातें भी कह दी हैं जो ये दिखाती हैं कि ईशानी कुछ तो गड़बड़ करके आई है वहां पे। अब क्या गड़बड़ है और क्या खतरा है शाह हाउस पे, उसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ईशानी को नशे की लत थी, ये तो हम जानते हैं। और कैसे अनुपमा ने वो नशे की लत छुड़वाई, कैसे उसने उन लोगों से पंगा लिया, अपने लेवल पे उसने वो फाइट लड़ी, जबकि पाखी पीछे खड़ी मां को गालियां ही देती रही। सिर्फ एक बार शुक्राना किया जब सब कुछ हो गया। सो चलिए, ये भी बड़ी बात है पाखी की। मगर अब पाखी ट्रिप एंजॉय कर रही है, बाकी लोगों को भी कह रही चिल करो ना भाभी। केंजल को कह रही है सब ठीक है, ईशानी तो मेरी सेट है। मगर उसको पता नहीं कि ईशानी तो कहते ना बिना टिकट के बेरंग लिफाफे की तरह वापस आ गई है। मगर ये आई क्यों? ईशानी तो इतनी अमीर नहीं है कि वहां पे इतने महंगे महंगे नशे कर सके। तो इतने महंगे महंगे नशे करने के लिए ईशानी के पास पैसा कहां से आया? अब ये सब चीजें उस कांड की तरफ जाती है जो ईशानी वहां पे करके आ सकती है, इसलिए वो वापस आ गई है। अब वहां पे कहां रहती थी? हॉस्टल में। अब हॉस्टल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल के बच्चों के साथ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। वो थोड़े रिजिड तो हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में उनको खुद ही सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो थोड़े से इमोशनली भी कम हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग उससे बच जाते हैं। बट ईशानी तो पहले से ही इतनी इमोशनल है नहीं। उसको घर वालों की ना तो पहले पड़ी थी ना आज पड़ी है। इसलिए ईशानी ने वहां से फिर से नशे की आदत शुरू कर दी। और हॉस्टल और ऐसी जगह पे तो ये चीजें धराधर आगे बढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चों का नुकसान हो सके। जो लोग ये धंधा करते हैं सच में उनके लिए ऐसा फील होता है कि वो इस जमीन पे रहे ही नहीं, जो ये नशे का व्यापार करते हैं और बच्चों को फंसाते हैं। तो ईशानी भी उसी चक्कर में फिर से फंस गई है। अब ईशानी को जो फीस के पैसे मिलते होंगे, जो पाखी बेचती होगी, वो सारे पैसे वो फीस ना देके उसने इसी चीज में कर दिए होंगे खराब। और जब वो भी खत्म हो गए होंगे तो ईशानी ने जो मां से अपनी से गुण सीखा है चोरी करने वाला, चोरी कर ली होगी। ये सारे इंडिकेशन है इन नशे से रिलेटेड जो वो सुंदरा कह के गई, गलत नहीं कह के गई। सो उस चक्कर में कुछ और भी क्राइम कर सकती है ये ईशानी। पुलिस केस भी बन सकता है, जो खतरे की, मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूं खतरे की तरफ। तो ये ईशानी कोई बड़ा कांड इसी तरह का करके आई है, चोरी या किसी को हर्ट करके आई है, क्राइम करके आई है। तो यहां आके या फिर इसके साथ इसके दोस्तों के साथ मिलके कुछ ऐसा मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, जिसमें ईशानी वहां फंसी हुई महसूस कर रही थी, भाग के वापस आ गई कि कोरस खत्म हो गया, या फिर वार्डन ने इसको निकाल दिया। तो ये सारी चीजें ईशानी के साथ जुड़ी हुई लगती हैं। और अब अंश पता करेगा तो क्या पता करेगा, जो भी सामने आएगा हम उसको देखेंगे, मगर वो भी पूरा सच नहीं होगा। ईशानी बहला लेगी। तो अब ये जब पुलिस केस है तो ये पुलिस केस तो दिल्ली तक सीमित थोड़ी रहेगा, अहमदाबाद भी तो पहुंचेगा कि लड़की आई कहां से थी। तो ये खतरा है शाह हाउस पे, क्योंकि ईशानी सच बताएगी नहीं और पुलिस आके सारा सच बताएगी कि ये लड़की वहां से ये वाला क्राइम करके भागी है, चोरी चकारी, डाका, मर्डर या फिर किसी को हर्ट करना। तो देखते हैं अब कि ये कहानी किधर बढ़ती है। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच।